अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफ्यूजन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि एक स्ट्रिंग हम किस तरह से रीड करते हैं मोडे मशीन के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर मोडे मशीन की एक एप्लीकेशन है कि हम यूज़ कर सकते हैं इसको कि अगर हमने देखना हो कि हमारी एक स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग कितने टाइम्स आ रही है, हम उसके लिए हम मोडे मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो मोडे मशीन यहाँ पर हम इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमने स्ट्रिंग देखना है कि डबल ए बी कितने टाइम्स आ रहा है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग गिवन है हमें। क्या स्ट्रिंग है? ट्रिपल ए बी ए डबल बी ए डबल ए डबल बी। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और इसमें हमने रीड करना है कि डबल ए बी कितनी टाइम्स आया है। ठीक है, और इसके लिए हमने मोडे मशीन डिज़ाइन की हुई है। डिज़ाइन किस तरह से की गई है? जब भी हमारे पास देखो डबल ए बी आ रहा है तो हमारे पास आउटपुट क्या हो रही है? 1 हो रही है। तो हम यहाँ से 1 जितने टाइम्स भी होगा हमें वो बता देगा इनको काउंट करके कि कितने टाइम्स आ रहा है। लाइक हमारे पास यहाँ पर 1 2 टाइम्स आ रहा है तो हम कह देंगे कि इस स्ट्रिंग के अंदर डबल ए बी जो है वो 2 टाइम्स आया है। तो अब हम इसको रीड करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करती है। तो जब भी हमें टेबल बनाना ना इसके लिए, लाइक जब भी हमने स्ट्रिंग रीड करनी है तो हम इसके लिए भी ना एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमारे लिए ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमने इनपुट स्ट्रिंग लिख देनी है और हमने स्टेट लिखनी है और आउटपुट लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आउटपुट आएगी तो ही हमें पता चलेगा ना कि इसके अंदर डबल ए बी वाली सब स्ट्रिंग कितने टाइम्स आई है। तो यहाँ पर हमने क्यू नोट की एक स्टेट, हमारे पास इनिशियल स्टेट कौन सी होती है? क्यू नोट है और उसकी आउटपुट क्या है? 0 है। अच्छा, अब यहाँ पर ना बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसके अंदर भी ना स्ट्रिंग लिख देते हैं, लाइक ए रीड किया बी रीड किया। तो हमने फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इनिशियल स्टेट पे है, इनिशियल स्टेट पे हमने भी कुछ भी रीड नहीं किया। जब हम कुछ रीड करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं, तब हमारी ट्रांजिशन होती है। लेकिन जब इनिशियल स्टेट पे हमने कुछ रीड ही नहीं किया है तो इस वजह से हम इधर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, देन हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? हमारे पास ए डबल ट्रिपल ए बी थी ना, तो इसका स्टार्टिंग सिंबल क्या है? ए है। मैं ना ऐसा करती हूँ, दफ़ा स्ट्रिंग लिख देती हूँ। यहाँ पर देखो हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, हमने जब ए रीड किया है तो हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं। तो हम स्टेट लिख देंगे Q1 और इसकी आउटपुट क्या आएगी? 0। हमने इनपुट स्ट्रिंग में क्या लिख देना है? ए, क्योंकि हमने ए रीड किया है। देन हमने स्टेट कौन सी आई है? Q1 और आउटपुट हमने 0 लिख दी। देन हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर क्या है? हमारे पास ए है। हमने यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग में ए लिख देना है और हमारे पास स्टेट कौन सी जा रही है? Q1 से। हम Q1 पे थे ना, यहाँ पर देखो हम कौन सी स्टेट पे हैं? Q1 पे हैं। Q1 से जब हमने ए रीड किया तो हमारी कौन सी स्टेट आ रही है? Q2 आ रही है। तो हम क्या करेंगे? हम इधर Q2 लिख देंगे। Q2 की आउटपुट क्या है? 0। तो हमने इधर 0 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ए है अगेन। तो हमने जब Q2 से ए रीड किया तो हम Q2 पे ही आ रहे हैं, तो हम इधर लिख देंगे ए लिख देंगे इधर और इसके साथ हम Q2 लिख देंगे और इसकी आउटपुट भी हम लिख देंगे 0। देन हमारे पास क्या है? बी है। बी रीड करना है तो हम Q2 से बी की तरफ जाएंगे और बी से हम कहाँ जा रहे हैं? हम Q3 Q2 जो है वहाँ से बी रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं। तो हम इधर बी लिख देंगे, उसके साथ Q3 लिख देंगे और उसकी आउटपुट क्या है? 1। इसी तरह हम स्ट्रिंग रीड करते रहेंगे। लाइक हमारे पास अब ए है तो हम Q1 पे चले जाएंगे और वहाँ पर उसकी आउटपुट आ जाएगी 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बी है। बी हमने रीड किया है Q1 से, तो हम Q नोट पे जा रहे हैं। यहाँ पर हमने Q नोट लिख दिया और 0। एंड बी यहाँ पर Q नोट पे अगेन लूप है। जब हमने बी रीड किया है तो हम Q नोट पे ही आ रहे हैं, तो हमने इधर Q नोट लिख दिया और उसकी आउटपुट लिख दी है। फिर हमने जब Q नोट से ए रीड किया तो हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं, तो हम इधर Q1 लिख देंगे और हमारे पास उसकी आउटपुट क्या है? 0। हम मेंशन करते जाएंगे। बस इसमें यही है कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लिखना है, उसके साथ उसकी आउटपुट लिख देना, स्टेट लिखनी है और नीचे उसकी हमने आउटपुट लिखते रहना है। ठीक है, अब हम यहाँ से अगेन हम जब ए रीड करके जा रहे हैं तो हमने क्या रीड किया है? हम कौन सी स्टेट पे थे? Q1 पे थे। ए रीड किया तो हम Q2 पे गए हैं और उसकी आउटपुट लिख दी। इसी तरह फिर जब हमने बी रीड किया तो हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? Q3 पे और हमने क्या किया है? 1। हमारी क्या है इसकी आउटपुट। और हमारी स्ट्रिंग का लास्ट सिंबल आ गया है बी। हमने बी रीड किया, अगेन यहाँ से हम Q नोट पे चले गए और हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास जो ये टेबल आया है हमें ये क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि हमारे पास 1 कितने टाइम आया है? 2 टाइम्स आया है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग है डबल ए बी वो कितने टाइम्स आई है? वो हमारे पास 2 टाइम्स आई है। तो इस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।